नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएससी कंपनी है। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया सर आप पीएससी कंपनी के बारे में वीडियो कम बनाते हैं क्योंकि पीएससी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न नहीं देते। तो बहुत सारे ऐसे भी तो पीएससी कंपनी है जहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा दिया हुआ है और साथ ही साथ कंपनी स्टेबल भी है। तो ऐसे कुछ कंपनीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस करिएगा। तो आज मैं ऐसे ही एक कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जो कंपनीज़ मुझे अच्छा लगता है, तो जिस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है और कंपनी में स्ट्रेंथ भी है। तो सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हाँ, आप टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल्स हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है आप देख सकते हैं, मिशिगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो मिशिगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के जो डिफेंस सेक्टर है उसी के ऊपर काम करते हैं। देखिए जो सबमरीन्स है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए, किस तरीके से शिप और यहाँ पे देखिए मैं चलो पहले से आपको दिखा देता हूँ। देखिए जेट जो फ्लाइट्स होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो सबमरीन्स है, साथ ही साथ आप देखेंगे और भी आप देखेंगे तो जितने सारे बड़े-बड़े मतलब नेवी के जितने सारे बड़े-बड़े फाइटर जितने सारे शिप होते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है और एक स्टेबल कंपनी है। देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा सोचना चाहिए। देखिए, ये चीज़ मैं यूएस से सीखा हूँ, मतलब यूनाइटेड स्टेट से सीखा हुआ हूँ। देखिए, आज आप सभी जानते हैं यूनाइटेड स्टेट इतने कितन क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि उसका डिफेंस सेक्टर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखिए डिफेंस सेक्टर तो ऐसे नहीं कि आज जाके कल जाके ही स्ट्रांग हो गया। उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए गवर्नमेंट तब इन्वेस्ट करते हैं जब देश को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना है और दूसरे कंट्रीज़ को खुद का जो डिफेंस का प्रोडक्ट है वो बेचना है। तभी गवर्नमेंट इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। देखिए आप मान के चलिए आप आप आपके पास मान के चलिए आप अभी ट्रेडिंग करके और मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मान के चलिए आप लाखों में पैसा कमा रहा है। चलो मान लेता हूँ लाखों में कमा रहा है। मान के चलिए लाखों से आप करोड़ों में कमाएँगे। तो करोड़ों से आप मान के चलिए अभी एक मान मान के चलिए 1-2 करोड़ आप टोटल कमा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर अपने 10 से 50 करोड़ 50 करोड़ से भी ज़्यादा 500 करोड़ तक अगर कमाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या आप अकेले रास्ते में घूम सकते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो आपके लिए खतरा रहेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप आपका बॉडीगार्ड रखेंगे। तो सेम टू सेम जब कोई कंट्री बड़े होते हैं, तो उसका जितने सारे बाहर की कंट्रीज़ का जितने सारे शत्रु हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और इसी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस मिला इस गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण, इंडिया के ग्रोथ होने के कारण। अगर इस कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा, तभी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि जहाँ पे पहले इस कंपनी में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं करा था। कोविड की सिचुएशन के बाद इस कंपनी ने धमाका कर दिया। धमाका मतलब आपका फंड करीबन-करीब 3 गुना कर दिया, वो भी 2 साल के अंदर-अंदर। तो चलो मैं सब कुछ आपके सामने डिस्कस करूँगा इस कंपनी के बारे में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटली फाइनेंशियली डिटेल्स आपको दिखा दूँ। मार्केट कैप कितना 16,100 करोड़ के आसपास। मैं जब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तब इस कंपनी का मतलब 10,000 करोड़ से भी नीचे इसका मार्केट कैप था। तो आज देखिए 16,000 करोड़ क्यों बन चुके हैं, क्योंकि एक टाइम कंपनी में 250 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था और भी नीचे ट्रेड कर रहा था। मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। कंपनी आज कितना 800 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। देखिए आप जब इस वीडियो को देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं, आपको सिर्फ फिगर आउट देखना है। तो देखिए पी रेशियो ठीक है कंपनी का, रिटर्न ऑफ इक्विटीज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में है, साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी में बेस्ट लगा वो है कर्जा। कंपनी में जो कर्जा लिया वो एकदम ना के बराबर है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। डेप्थ ऑफ इक्विटी टोटली जीरो है। प्रोमोटर के पास देखिए 84% का होल्डिंग है। 2019 में कंपनी के प्रोमोटर के पास इस कंपनी का होल्डिंग 100% ही था, मतलब 100% के आसपास होल्डिंग था। वो धीरे-धीरे करके माल थोड़ा-सा बेचा। अभी 84.8% के पास होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट खुद इसके पैसा अच्छा खासा कमा रहे थे। तो कंपनी का डेटर्स डे 64 है। कंपनी का इन्वेंटरी डे करीबन 1044 डे है। आप कहेंगे सर
कंपनी का प्रोडक्शन करने में इतना दिन क्यों लग रहा है? देखिए, कोई भी मान के चले, कोई भी इसका फ्लाइटिंग कोई भी शिप्स बनाना है, तो कोई भी सबमरीन्स बनाने हैं, तो उसके लिए जो टाइम लगेगा, उस टाइम के लिए कंपनी का जो टाइम पीरियड है, वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए कंपनी का हज़ हज़ार से भी ज़्यादा डेज़ यहाँ पे लग रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, तैयार करने में कितना दिन लगा वो तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ ही साथ तैयार करने के बाद कंपनी को माल बेचने के बाद पैसा कितने दिन में आया, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो माल बेचने के बाद कंपनी 64 डेज में हाथ में पैसा आ रहा है, तो ये भी एक खासियत है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा दिखा, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखा, साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स भी यहाँ पे जो चीज़ देखने को मिला 2.35 के आसपास। तो इसका मतलब मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से किस तरीके से कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है। मतलब कंपनी को ₹1 कमाने के लिए कंपनी का 2.35 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है। तो थोड़ा-सा वैल्यूएशन हाई दिखा क्योंकि कंपनी का पी पैग रेशियो मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिखा। तो क्यों पैग रेशियो हमेशा 1 के नीचे होना चाहिए, 1% के नीचे होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है क्योंकि कंपनी ने तो कोई इंटरेस्ट मतलब पे भी नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि कर्जा जो है वो एकदम नाक के बराबर लेके रखा। तो इसलिए 168 टाइम्स कंपनी का इंटरेस्ट से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे मतलब खुद का बिजनेस को ग्रोथ करा चुके हैं। तो डिविडेंड यील्ड भी देखिए 30% के आसपास है, अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि कंपनी ने कितना सेल किया, उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को कितना मेंटेन किया, उस हिसाब से कंपनी का कितना कर्जा है, सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देना पड़ेगा। आप बहुत सारे लोगों को यही यही गलती करते हैं, उसको लगता है गवर्नमेंट कंपनी है तो इसलिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, हर किसी को टैक्स देना ही पड़ेगा, वो गवर्नमेंट कंपनी हो और प्राइवेट कंपनी हो, कुछ भी हो। तो देखिए उस हिसाब से कंपनी का जो इनकम है, वो भी यहाँ पे देखिए किस तरीके से पॉजिटिव में देखने को मिला। मगर मुझे एक पॉइंट वीकनेस लगा, पहले भी देखिए कभी 560 करोड़ के आसपास, बीच में 450 करोड़, 400 करोड़, 480 करोड़। तो इसका मतलब प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट हमेशा एक ही रेंज के अंदर ही कंपनी प्रॉफिट चल रहा है। तो कंपनी का रिटर्न और परसेंटेज देखिए बहुत शानदार आपको रिटर्न दिखेगा, 200-300% का रिटर्न दिखेगा। तो क्या इस रिटर्न से खुश होना चाहिए? देखिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, करीबन 84% के। उसके बाद देखिए एफआईएस ने भी माल उठाया और वो भी कितना 3% के आसपास। डीएस ने भी छोटा-मोटा हिस्सेदारी रखा और पब्लिक के पास करीबन 11% का होल्डिंग है, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो आपको दिखाऊँगा। देखिए इतने टाइम में तो आपको प्रॉफिट दिख रहा था, मगर जो पॉइंट्स मुझे जो वीकनेस लगा वो है देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी। कैश फ्लो के अंदर यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। इसका कारण क्या है? कैश फ्लो बता रहा है कि जितनी यहाँ पे मतलब कंपनी का जो कैश फ्लो है, जितने परसेंटेज यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा, मतलब उतना पैसा बैंक उस कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है। प्रॉफिट तो दिखा रहा है मगर परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट जो है वो नहीं आ रहा है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न ध्यान से देखना। जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक टोटली ट्रेंडिंग देखने को मिला, कंटिन्यूअसली धीरे-धीरे करके ग्रो देखने को मिला। तो हमारा जो नेक्स्ट एंट्री था, जो पिछले जो एंट्री था 1 वीक के कैंडल के हिसाब से इस लेवल में एंट्री था। आप कहेंगे सर इस लेवल में क्यों? देखिए यहाँ पे मैं अगर टॉप देखूँ, यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे एक टॉप बना। तो इसलिए मैं इस टॉप को मार्किंग कर दूँ तो अराउंड अराउंड आपके सामने जो ट्रेड आएगा वो है इस ब्रेकआउट। तो आप कहेंगे सर आप तो हमेशा बोलते थे कि कोई भी ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट देखना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किसने किया? इसने किया। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट आपको 1:3 रेशियो के रख सकते थे। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला और अभी देखिए एक ही जगह पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आप कहेंगे सर क्या फिर से एंट्री बनेगा? एंट्री बनेगा ज़रूर। इस हाई लेवल को आपको ब्रेकआउट होने देना चाहिए। इस हाई लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद अगर सस्टेन करे ऊपर साइड में तो आपको फिर से एक रैली देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो ज़रूर कंटिन्यूअसली इस इस कंपनी को ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली करना, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। जितना डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होंगे इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।